नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरॉन जो है नेचुरली बूस्ट हो जाए, और क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जो कि टेस्टोस्टेरॉन को कम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हम फ्रूट्स ले सकते हैं, खाने में हम क्या ले सकते हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन से ऑयल्स हैं और किस चीज़ को हमें स्पेशली अवॉइड करना है, उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा तरबूज या वाटरमेलॉन। वाटरमेलॉन में यूजुअली जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने की क्षमता होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक तरह से वेसोडाइलेटर है और ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लड की मात्रा को बढ़ाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये आपको अपने फ्रूट्स में इसको आपको लेना होगा। दूसरे नंबर पे आप जो है अनार जिसको पोमीग्रेनेट कहते हैं अंग्रेजी में, तो अनार को भी देखा गया है कि ये भी हमारे जो एंडोथेलियल फंक्शन है, एंडोथेलियल मतलब कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आर्टरी होती है, उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको एंडोथेलियम कहते हैं। और ये एंडोथेलियम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसके कारण से ब्लड फ्लो जो है टुवर्ड्स द पीनिस, टुवर्ड्स जो ऑर्गन जो है हमारा वो बढ़ जाता है, और इसके कारण से हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन है वो बूस्ट होने लगता है। इसके अलावा जो हमारे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि जिंक है, तो जिंक अगर आपके अंदर जिंक की कमी है तो भी ये दिक्कत आती है, तो जिंक भी जो है वो टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करता है। और जो भी जिंक जिन चीज़ों में है, स्पेशली स्कैलप्स होते हैं उनमें जिंक होता है, और नहीं तो फिर हमारे यहाँ पे आप इसको मल्टीविटामिन जो टैबलेट्स हैं जिनमें जिंक आता है वो भी टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली बूस्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे खाने में जो जिंजर है, जिंजर मतलब कि अदरक जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हमारे जो बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो LH को ये बढ़ाता है और इससे टेस्टोस्टेरोन को ये बूस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंडियन फूड है, जो हमारी खाने की जो जिसमें कि हम अदरक ज़्यादा लेते हैं, और तो वो एक तरह से इन्फ्लेमेशन कम करता है और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। ये चीज़ें वेस्टर्न डाइट में नहीं होती, अब वो इसी चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, और हमें क्या है कि हम वेस्टर्न डाइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहा है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में जो है वो अदरक की मात्रा को बढ़ाइए। इसके अलावा जो अनियंस होते हैं, अनियंस मतलब कि प्याज, तो प्याज जो है वो भी ईस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन होता है, वो इसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और प्याज में भी पाया जाता है कि ये प्याज के अंदर एक अदर मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं एलिसिन या क्वेरसेटीन, और एलिसिन और जो क्वेरसेटीन होता है ये भी हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाता है। इसी में प्याज में ऐड करेंगे हम गार्लिक जो है, अगर हम देखें तो गार्लिक के अंदर भी हमारा जो बॉडी में एंडोथेलियल फंक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करता है। इसमें क्वेरसेटीन और एलिसिन करके दो जो हैं वो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरॉन को ये बूस्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे खाने में हम कंडोमिनेंट्स जो हम मसाले डालते हैं जिसमें कि प्याज की मात्रा रहती है और लहसुन की मात्रा रहती है गार्लिक की, या फिर उसमें अदरक की मात्रा रहती है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। तो देखिए हम किस तरफ, हम एक हेल्दी डाइट की तरफ अगर हम अपने आप को शिफ्ट करते हैं, जो हमारी पुरानी डाइट्स हैं जो हमने बीच में बंद करी, अब वापस से उसकी तरफ सब लोग देख रहे हैं, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करेगा। इसके अलावा जो हेल्दी ऑयल्स हैं जैसे कि एवोकाडो है, एवोकाडो के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। फिश ऑयल्स हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो फैटी फिश होती है, स्पेशली जो सैल्मन है, तो इस तरह की जो फिशेज अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी टेस्टोस्टेरॉन जो है बूस्ट होता है। इसके अलावा जो कोकोनट ऑयल है हमारा, उससे भी टेस्टोस्टेरॉन, जो हेल्दी ऑयल्स अगर हम अपनी डाइट में लेंगे तो टेस्टोस्टेरॉन जो है उससे बूस्ट होगा। अभी हमने बात करी थी पोमीग्रेनेट की,
तो पोमीग्रेनेट से बढ़ता है। इसके अलावा एक बीट रूट है, बीट रूट जो है चुकंदर, जिसके है कि जूस इस समय सर्दियों में लिया जाता है गाजर के साथ, तो ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड को, और बीट रूट जूस तो इवन स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। 2 से 3 घंटे पहले किसी भी एथलेटिक परफॉर्मेंस से अगर आप बीट रूट जूस लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बढ़ेगा, जिससे वेसोडाइलेटेशन होगा एंड ओवरऑल जो है वो टेस्टोस्टेरोन और आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है और इवन आपकी जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है वो इससे बढ़ जाती है। बीट रूट जूस के ऊपर काफ़ी रिसर्च है एंड इसके जो नतीजे हैं वो बड़े प्रॉमिसिंग हैं। तो बीट रूट जूस जो है वो भी, चुकंदर का जूस, वो आप अपनी या सलाद के रूप में आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है जो मैं कर रहा था, अभी हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट के अंदर ही जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि हमारा साग हो गया, इसके अलावा केल हो गया, तो ये जितनी भी सब्जियां हैं जिनमें ये हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, इनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत होती है और वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। ऐसे तो इसलिए आपको लीफी जो ग्रीन्स हैं, वो जो भी से कॉलीफ्लावर्स है, ब्रोकली है, ये सब अपनी डाइट में बढ़ाना होगा। ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। और इसके अलावा हमें जो एग है, जो अंडा है, वो भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। तो ये जो एनीथिंग विच इज गोइंग टुवर्ड्स अ बैलेंस डाइट विल हेल्प। बात करेंगे एक और बेरीज के बारे में, तो जैसे जो ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ये भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन जो है बूस्ट होता है। किस चीज़ से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो दर्शक अभी तक रुके हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें हमेशा जो है एक साइंटिफिक बेसिस पे बात करते हैं और मेरा हमेशा मत रहा है कि अगर सही इंफॉर्मेशन पहुंचती है दर्शकों तक तो वो अपनी हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, टेस्टोस्टेरोन अगर बहुत कम हो जाए, आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो, तो आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। और जो हमने बात की उसको भी आपको अपने उसमें लाना होगा। तो किन कारणों से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा गया है कि अगर आपकी डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा है, इन फॉर्म ऑफ अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हैं, किसी भी चीज़ में जो आप ऊपर से शुगर डाल रहे हैं, तो शुगर का देखा गया है कि वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा करती है बॉडी में। किसी भी तरह की शुगर जो है डाइट में, फ्रूट में जो शुगर है वो नहीं करेगी, लेकिन अगर जो अननेचुरल सोर्स है, क्योंकि शुगर जो है हमने ये कोई भगवान ने बना के नहीं दी, ये हमने खुद से बनाई है, ये मैन्युफैक्चर्ड करी गई है स्वीटनेस। शुगर केन इंडस्ट्री से जो है वो शुगर जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये डाइट में और बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स में, पेस्ट्रीज में, आइसक्रीम में शुगर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और इससे क्या होता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और ये टेस्टोस्टेरोन का सबसे ज़्यादा कारण है कम होने का। इसके अलावा जो फैटी फूड है, जिसमें कि मैंने पहले बात की, एक ऑयल्स हैं जो कि अच्छे ऑयल हैं, जैसे एवोकाडो में हो गया, आपके फैटी ऑयल्स हो गए, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, लेकिन एक बैड ऑयल है जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। तो ऐसे बैड ऑयल जो कि रिफाइंड ऑयल्स हैं, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो इन कारणों से जो है वो टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रात में मैंने देखा कि लोग इवन यूरिन करने के लिए नहीं उठते हैं, वो नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, थक जाते हैं, एक के बाद एक एपिसोड आते रहते हैं, आप वहीं पे जमे रहते हो, अपने काउच पोटैटो की तरह अपना वहाँ पड़े रहते हो। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इमोबिलाइजेशन है आपको, तो कीप मूविंग। अब देखा गया है कि सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स में, जिसमें कि आप बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हो, 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो इस समय डेथ का पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा, आपको चलना पड़ेगा। आप दिन भर चलिए, जहाँ पे लिफ्ट है उसका यूज़ मत करिए। मैं खुद भी, अब मैं अपने आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करता हूँ हेल्दी रहने के लिए, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि मेरी क्या हैबिट्स हैं, एज अ साइकिलिस्ट मैंने क्या क्या अचीव करा है, और एज अ रनर अब मैं किस तरह से जा रहा हूँ। तो कहना ही नहीं है, करना भी, और हमें एज अ एग्जाम्पल सेट करना है। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से जो है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अगर हम बिल्कुल बैठे रहेंगे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, फैटी डिपोजिशन होगा, और जैसे ही आप बैठोगे
मोटापा बढ़ेगा तो ईस्ट्रोजन जो होता है वो फैटी डिपॉजिट्स में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन भी ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो स्लीप है, आपकी जो नींद है, वो कम से कम 7 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए। अगर आप 7 घंटे से कम एक टाइम में सो रहे हैं तो ये भी देखा गया है कि चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी हेल्दी डाइट खा लें, अगर आपकी जो है स्लीप इंपॉर्टेंट 7 घंटे की आपको अनइंटरप्टेड स्लीप अगर नहीं है, हेल्दी स्लीप पैटर्न नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाता है। तो आज हमने काफ़ी बात की। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, अगर अपने फादर से जो बड़े एज की उम्र के हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्स हार्मोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेल्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए, जिसमें हमारी हार्ट की हेल्थ आती है, हमारा दिल कैसे काम कर रहा है वो टेस्टोस्टेरोन पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं वो टेस्टोस्टेरोन पे काफ़ी लेवल तक। तो सिर्फ सेक्स हार्मोन ही नहीं है, तो इसको ये मत सोचिए कि मैं अपनी सेक्स ड्राइव को बढ़ा दूंगा। आप ओवरऑल आपकी वेलबींग इससे बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि ये अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसके बारे में अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह के टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिले जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड हो या सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो या ओवरऑल हेल्थ से, तो हमें ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, और हम जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।